अयोध्या में राम मंदिर से लेके हमारा संसद भवन हो या फिर मायावती सरकार के समय बना लखनऊ का अंबेडकर स्मारक, इन सभी में एक चीज समान है और वह है मिर्जापुर के लालगंज चुनार मड़ियान का कीमती गुलाबी बलुआ पत्थर। पर अफसोस, जो पत्थर मिर्जापुर की जनता के लिए समृद्धि का साधन होना चाहिए था, वही पत्थर समय के साथ एक बहुआयामी मानवीय आपदा में बदल गया है। कारण है खनन के दौरान पर्यावरणीय नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन। ये कीमती गुलाबी बलुआ पत्थर सदियों से किलों, घाटों, मंदिरों और सार्वजनिक इमारतों के अलावा ईसा पूर्व 240 के आसपास का अशोक स्तंभ और 2500 साल पुराना चुनार किला में इस्तेमाल हुआ है। ये पत्थर इतना अनोखा है कि राजस्थान के मकराना संगमरमर के बाद ये भारत का दूसरा प्राकृतिक पदार्थ है जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन जो स्थानीय लोगों के लिए समृद्धि ला सकता था, उसी ने उनकी हवा, पानी, सेहत, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी को शराब दे दिया। विंध्याचल की पहाड़ियों में बसा मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ मिलने वाला बलुआ पत्थर रेत और गिट्टी को लघु खनिज श्रेणी में रखा गया है। 4251 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनन जिले की मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों में से एक है। खुले गड्ढों से पत्थर, बोल्डर और स्लैब निकाले जाते हैं, जबकि कई क्रशर यूनिट इन्हें निर्माण सामग्री जैसे भवन निर्माण, पत्थर, सड़क गिट्टी, रेत और मोरंग, जिसे मोटा बालू कहते हैं, में बदलती। गंगा किनारे से लोग रेत और मोरंग निकालते हैं, जबकि ज़्यादातर पत्थर लालगंज, चुनार, मड़ियान और सदर तहसील से आता है। मड़ियान तहसील में लगभग 150 फीट गहरी खदानों में पानी जमा हो जाता है। नियमों के अनुसार जैसे ही भूजल मिलता है, खनन को रोक देना चाहिए, लेकिन किसी भी खदान में यह नियम नहीं माना जाता। पर्यावरणीय नियमों या जन स्वास्थ्य की परवाह किए बिना चुनार और मड़ियान तहसीलों में दिन रात विस्फोटकों से पहाड़ उड़ाए जाते हैं। धमाकों से लोगों के घरों में दरारें पड़ती हैं, गांवों पर धूल का बादल छा जाते हैं और लोग टीबी, अस्थमा और सिलिकोसिस जैसी बीमारियों से आज जूझ रहे हैं। कई रिपोर्टों ने मिर्जापुर और आसपास के सोनभद्र की कठिनाइयों को उजागर किया है, लेकिन एक और संकट आकार ले रहा है जिस पर कम ही चर्चा होती है, और वह है पानी। पत्थर निकालने की हड़बड़ी में भूजल भंडार नष्ट हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन और धमाकों ने भूजल को बुरी तरह घटा दिया। लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर मिर्जापुर की चुनार और मड़ियान तहसीलों में खनिक बड़े जेसीबी और पोकलेन मशीनों से पहाड़ियों को खोद डाल रहे हैं। हवा में हर समय धूल और बारूद की तीखी गंध फैली रहती है, जो मिनटों में गले को जला देती है। गांव वालों के लिए यही जहरीली हवा दिन रात की सांस बन चुकी है। गांव में रह रही एथलीट चंदा, जो कभी एशियाई गेम्स का हिस्सा रही, उनके पिता कभी इन्हीं खदानों में काम करते थे। सालों तक धूल फांकने और प्रदूषण में बिना पोषण के जीने का असर हुआ। पहले टीबी, फिर इलाज के बाद वह कम हुआ तो अस्थमा ने जकड़ लिया। खदानों में काम करने वाले बहुत से लोग सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं और वह अब नियमित काम के लायक नहीं रहे। स्थानीय चिकित्सकों का कहना है कि पत्थर की धूल में मौजूदा सिलिका कण फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटा देते हैं। जो मजदूर 10 साल पहले भी खदान छोड़ दे चुके हैं, वे भी आज टीबी और सिलिकोसिस के खतरे में हैं। गांव के ही निवासियों का कहना है कि पहाड़ को 300 फीट गहराई तक खोद दिया गया है। रोज धमाके होते हैं और अब पानी का भयानक संकट है। अवैध खनन रोकने के लिए स्थानीय लोगों और संस्थाओं की तरफ से कानूनी लड़ाई
जारी है और जांच में 40 में से 39 लीजों में उल्लंघन पाया गया। करोड़ों के जुर्माने लगे और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खनन रोकने के आदेश भी दिए, लेकिन कुछ ही दिनों में खनन फिर शुरू हो गया। स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित एक किताब के अनुसार यहाँ हर दूसरा व्यक्ति फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त है। कई लक्षण गंभीर और दर्दनाक हैं। ऐसा मुश्किल ही कोई घर होगा जहाँ कम से कम एक सदस्य सांस की बीमारी से न जूझ रहा हो। नीति आयोग के एक अध्ययन में माना गया है कि खनन में कोई सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाते, जिसकी वजह से 70% ने बताया कि मजदूर अक्सर सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, जबकि 25% को सुनने की समस्या है और 44% ने वाटरबॉर्न बीमारियों को बहुत बड़ी समस्या माना है। नीति आयोग ने मिर्जापुर में खनन के सामाजिक आर्थिक असर पर एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि खदान में सीधे काम करने वाले लोग भी उड़ती धूल से श्वसन रोगों से पीड़ित हैं और वो लोग जो इसमें काम नहीं करते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। जहां एक और पर्यावरणीय सुरक्षा नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है, वहीं नीति आयोग की सिफारिशों के पत्थर खदानों में कामगारों को सुरक्षा मास्क दिए जाए, ये भी पालन नहीं हो पा रहा है। खनन शुरू करने से पहले कंपनियों को राज्य पर्यावरण निदेशालय से पर्यावरणीय अनुमति और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति लेनी होती है। अनुमति तो अक्सर मिल जाती है, लेकिन शर्तों का पालन शायद ही कहीं होता है।